Hello dear students, welcome to Convent English High School. Now we study chapter number 5, exercise 5.2. 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखो, which term of AP 3830 मतलब which term of AP is 78 मतलब 78 वाला टर्म कौन सा होगा, मतलब कौन सा टर्म 78 होगा. ओके, यानी कि हमको टर्म दिया हुआ है लेकिन उसका नंबर फाइंड करना है. तो सपोज कर लेते हैं, सपोज nth term of AP is 78. Suppose nth term of AP is 78. Okay, यानी कि an is 78. यानी कि nth टर्म हमें दिया हुआ है an. nth टर्म कौन सा है? 78 है. ओके, तो an का फॉर्मूला लगा दो. क्या है? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 78. चलो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हो इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है? 3. d क्या है? सेकेंड टर्म यानी कि t2 माइनस t1. 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 5. a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 5. तो a इक्वल टू 3, n तो हमें फाइंड करना है, और d इक्वल टू क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू 78. चलो 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इन द ब्रैकेट 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75. चलो n माइनस 1 5 अपॉन में चला जाएगा तो 75 अपॉन 5 यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन तो 15 5 होता है तो 15. तो 1 उस तरफ चला जाएगा तो n इक्वल टू 16. यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 16th टर्म 78 होगा. वैसे हमको कल तक हमने जो सम किए उसमें हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देते थे और हमको बोलते थे कि फाइंड 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 1000 टर्म, 100 टर्म, यानी कि 10वां टर्म फाइंड करो, 20वां, 30वां, मतलब हमको बोल देते हैं कि इतने वाला टर्म फाइंड करो. लेकिन इसमें क्या हुआ है? टर्म दे दिया है कि 78 टर्म हो रहा है, पर कौन सा टर्म 78 हो रहा है वो हमें फाइंड करना है. ओके, यानी कि टर्म की वैल्यू दी हुई है कि n ये टर्म कितना होगा? 78. पर कौन सा टर्म 78 होगा तो वो हमें फाइंड करना था, यानी कि हमको n की वैल्यू फाइंड करनी थी. ओके, तो जिसकी वैल्यू हमें दी गई है उसी का फॉर्मूला लगाने का. हमको टर्म की वैल्यू दे दी है कि कोई टर्म ऐसा है कि जिसकी वैल्यू 78 आ रही है, तो हमने सपोज किया कि चलो सपोज nth टर्म ऑफ AP इज 78. तो an इक्वल टू क्या हो गया? 78. ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन AP. यानी कि ए वाली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल कितने टर्म हो गए. मतलब सपोज ए जितना भी टर्म हो गया, ये 20वां टर्म है, सपोज 20th टर्म है तो टोटल कितने टर्म हो गए? 20. ये 25th टर्म है तो टोटल कितने टर्म हो गए? 25. ये टोटल ये 10th टर्म है तो टोटल कितने टर्म हो गए? 10. मतलब ए वाला टर्म कौन सा नंबर का है वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो इसको nthवां टर्म सपोज कर लेते हैं, यानी कि an इक्वल टू कितना हो जाएगा? 205. तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 205. चलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7. d यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 6. तो a मिल गया, d मिल गया, तो वैल्यू पुट करो. a इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 205. तो 7 उस तरफ जाने दो, तो n माइनस 1 इज 6, 205 माइनस 7. ओके, तो n माइनस 1 6 कहाँ है? मल्टीप्लीकेशन में, तो कहाँ जाएगा? डिवीजन में. 205 माइनस 7 तो 198 अपॉन 6. तो 6 3 जा मतलब 633 जा n माइनस 1. इन दोनों का डिवीजन करेंगे अगर 198 का 6 के डिवीजन करते हैं ना तो 6 3 जा 18 होता है, उसमें 1 18, 6 3 जा 18 होता है, तो 18 18 0 यानी 33 होता है, तो ये आ गया 33. तो 1 को उस तरफ भेज देते तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 34. यानी कि 205 है, 205 ये कौन सा नंबर का टर्म है? 34 नंबर का टर्म है.
यानी कि सीरीज में टोटल कितने टर्म है 34। ओके, यानी कि देखो मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक ही सम को अलट पलट के 3-4 मेथड से आपको पूछ सकते हैं। आपको सिंपल ऐसा पूछ सकते हैं कि चलो 34th वाला टर्म फाइंड करो, तो आंसर आएगा 205। फिर आपको 205 बोल दिया है कि चलो 205 है, तो 205 कौन से नंबर का टर्म है, तो आपको एन फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे कि 205 34 नंबर का सम है। फिर हमको पूछेंगे कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि nthमा टर्म है, यानी कि n इक्वल टू 34। यानी कि आप देख रहे हो कि n इक्वल टू 34 और 205 के बीच में 3-4 रिलेशन हो सकते हैं। हम लोग उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि 34th नंबर का टर्म 205 है, 205 34 नंबर का टर्म है, टोटल सीरीज में 34 टर्म है। यानी कि एक ही सम को 3-4 बार रिपीट करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कहा सकते हैं। ओके, लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू है, तो हमने उसको सपोज कर लिया है an इक्वल टू 205, वही वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमको जो चाहिए वो हमें मिलता है। ओके, तो ध्यान से दोनों सम एक बार देख लो। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल। चैप्टर नंबर 5, उसमें एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम। ओके, आज हम एक नई मेथड सीखने वाले हैं कि जिसमें आपको टर्म की वैल्यू दे दी होगी, यानी कि 2 टर्म की, 3 टर्म की। ओके, उसमें आपको वैल्यू दे दी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। ओके, तो कोई टर्म आपको दिया हो, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, देखो ए एन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको क्या दिया हुआ है 11th टर्म, यानी कि एन की जगह पे आप क्या डालोगे 11, यानी कि ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 डी। ओके, 11 टर्म कौन सा है 38, तो a 11 की जगह पे क्या लिखेंगे 38 इक्वल टू a प्लस 10 d। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 d। ओके, चलो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, 16th टर्म इज 73, तो 16th डालो, 16 a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 डी। ओके, तो 16 टर्म कौन सा है 73, तो a एज इट इज 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 और a d। ओके, तो दूसरा इक्वेशन भी बन गया, a प्लस 15 d इज इक्वल टू 73। तो जिसमें आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दी होगी कि 15 टर्म ए है, 16 टर्म ए है, वो वाले सब में आपको क्या करना है, तो ऐसे 2 इक्वेशन बना देने हैं। ऐसे इक्वेशन बना दिए, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस है और माइनस से कट हो जाएगा, 15d में से 10d चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5d 5d। 73 में से अगर 32 को आप निकाल देते हो 73 में से, तो बचेगा 25, क्या बचेगा 25 और प्लस साइन रहेगी, क्यों 73 पॉजिटिव है। ओके, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 अपॉन 5, यानी कि 5। ओके, तो d की वैल्यू आपको मिल गई, तो हाँ मिल गई। चलो अभी d की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो। चलो पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। चलो d इक्वल टू क्या था 5, तो a प्लस 10d की जगह पे 5 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस क्या हो जाएगा 10 5 50,
इज इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 50, a इक्वल टू -12, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। ओके, तो d इक्वल टू 5 आ गया, a इक्वल टू 12 आ गया। इन दोनों की इंफॉर्मेशन हमको दी थी, हमको फाइंड करना है 31st टर्म। ओके, चलो 31st टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हाँ a इक्वल टू -12, डिफरेंस है, हाँ d इक्वल टू 5। कौन सा टर्म फाइंड करना है 31st, तो n इक्वल टू 31। ओके, तो चलो जो भी टर्म फाइंड करना है फॉर्मूला लगा दो, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो a 31 इज इक्वल टू a यानी कि -12 प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1, d की जगह पे 5। ओके, तो चलो क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा प्लस 31 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और मल्टीप्लीकेशन में आएगा 5। ओके, चलो -12 प्लस 30 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 150, 150 में से 12 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 138। तो गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां टर्म कौन सा आ गया 138। ओके, आप बोलेंगे सर हमको 31वां टर्म यानी कि 31वां टर्म अगर फाइंड करना था तो हमने ये सब क्यों किया। तो मैं आपको बोलूंगा कि चलो 31st वाला टर्म फाइंड करो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी कि a चाहिए और डिफरेंस यानी कि d चाहिए। वो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। ओके, सिर्फ हमको वैल्यू दी थी कि 11th टर्म में 38, 16th टर्म में 73। तो वो दोनों जो वैल्यू दी थी उनका यूज करके हमने डिफरेंस फाइंड किया और फर्स्ट टर्म फाइंड किया। तो डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, उसका यूज करके हमने 31st वाला टर्म फाइंड किया। ओके, तो ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्वेश्चन में ही कुछ हेल्प की होगी, वो हेल्प का यूज आप किस तरह से करते हो वो आपको डिसाइड करना है। ओके, देख लो एक बार। चलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। AP कंसिस्ट 50 टर्म यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 50 टर्म है। ओके, फर्स्ट थर्ड टर्म इज 12 यानी कि थर्ड टर्म की आपको वैल्यू दी है कि A3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट लास्ट टर्म इज 106। अभी मैंने पहले ही बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म कितने हैं, तो बोले 50 और लास्ट टर्म कितना है 106। तो लास्ट कौन से नंबर का होगा 50 नंबर का। क्यों, क्योंकि टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 ही टर्म है। ओके, तो 50वां यानी कि 50 टर्म कौन सा हुआ 106। फाइंड 29th टर्म, फाइंड 29th टर्म। ओके, तो जैसे हमने अगला वाला सम किया कि 11th वाला टर्म 38 है, 16 वाला सब 73 है, तो 31st वाला टर्म आप खुद फाइंड करो। तो ऐसे ही इधर थर्ड वाला टर्म 12 है, 50 वाला टर्म 106 है, तो 29 नंबर वाला टर्म फाइंड करो। अगर हमको 29 वाला सम मतलब 29th टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हमें A यानी कि फर्स्ट टर्म और D यानी कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन डिफरेंस, ओके, वो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हमें जो भी वैल्यू दी है उसी की हेल्प हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, तो टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चलो n इक्वल टू थर्ड यानी कि पहले थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 तो 2d। तो कितना आ गया 12 इक्वल टू a प्लस 2d। चलो फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। नेक्स्ट 50 टर्म यानी कि a50 इज इक्वल टू a प्लस 49d। तो कितना हो गया 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ओके, तो दूसरा इक्वेशन भी रेडी हो गया। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो हमको a और d दोनों मिल जाएगा जैसे अगले वाले सम में किया था। ओके, तो चलो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस
2d इज इक्वल टू 12, माइनस 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 एक कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 47d, इधर आ जाएगा 94, तो d इक्वल टू 94 अपॉन 47, तो 2 से कट हो जाएगा क्योंकि 47 2 जा 94 होता है। ओके, तो d आ गया। d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में मूटो, लेकिन छोटे वाले में रखो ना, तो 12 इक्वल टू a प्लस 2d, d की जगह पे 2, तो 12 इक्वल टू a प्लस 2 2 जा 4, 4 को उधर भेज दो, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया, डिफरेंस भी मिल गया। अभी आपको जो फाइंड करना है वो आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 29th वाला टर्म फाइंड करना होगा तो हमको a चाहिए यानी कि फर्स्ट टर्म चाहिए, और डिफरेंस यानी कि d चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखना, टर्म फाइंड करना है ना, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो a n कौन सा, a 29 इक्वल टू a यानी कि 8 प्लस n माइनस 1, 29 माइनस 1, और d की जगह पे 2। ओके, 8 प्लस 29 माइनस 1, 28, और ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 टू जा कितना होता है 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। तो गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 29th वाला टर्म 64 हो जाएगा। आप फिर से बोलेंगे कि सर 29th वाला टर्म फाइंड करना था तो हमने इतना ही क्यों नहीं किया, ये सब बाकी सब क्यों किया? बाकी सब इसलिए किया कि हमको डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए। तो डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ था और हमको कुछ हेल्प की हुई थी, हमको कोई और इन्फॉर्मेशन दी थी, तो कोई और इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको जो चीज फाइंड करनी है उसमें जो जरूरत है यानी कि फर्स्ट टर्म की, डिफरेंस की, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा ऐसे। ओके, देख लो दोनों से। लेट्स डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड टर्म इज 4, नाइन्थ टर्म इज -8, विच टर्म इज 0, मतलब कौन सा टर्म 0 होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, विच टर्म इज 0। लेट्स डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड टर्म दिया हुआ है, 9 टर्म दिया हुआ है, विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा? तो सपोज nth term of AP, nth term of AP be 0, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n नंबर वाला टर्म 0 हो जाएगा, वो हमने सपोज किया है। ओके, अभी तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि आपको n फाइंड करना है, यानी कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो n फाइंड करना है। अगर n फाइंड करना है तो मेरे को a and d दोनों चाहिए, तो a and d कहां से मिलेंगे? मेरे को दोनों टर्म की जो इन्फॉर्मेशन दी है उधर से मैं a and d फाइंड कर पाऊंगा। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है इधर लिख दो। थर्ड टर्म इज 4, यानी कि a3 इज इक्वल टू 4, नाइन्थ टर्म इज -8, नाइन्थ टर्म इज -8। ओके, थर्ड टर्म, तो देखो a प्लस 2d इक्वल टू 4, और 9 टर्म है तो a प्लस 8d इक्वल टू -8। चलो दोनों को इधर a प्लस 2d इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, a कट हो गया, इधर 6d, इधर -12, तो d इक्वल टू आ गया -2। ओके, d आपको मिल गया, d की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो a प्लस 2 -2 4, a -4 इज इक्वल टू 4, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, a मिल गया, d मिल गया, उसकी हेल्प से हमको n मिल जाएगा, तो 8 प्लस d -2 इज इक्वल टू 0। चलो 8 उधर भेज दो, n माइनस 1 -2 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8,
n माइनस 1 इज इक्वल टू -4, n माइनस 1, ओके। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -4, तो n इक्वल टू -4 प्लस 1, तो n इक्वल टू -3 आया, यानी कि n क्या आया, लेस देन 0। तो n कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी टर्म आप ऐसा बोल सकते हैं इसको 0वां टर्म 2 है, नहीं बोल सकते। क्यों? n टर्म है, टर्म ऑलवेज कैसा होगा, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। तो n की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, यानी कि कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, यानी कि कोई भी टर्म इसका 0 नहीं होगा, तभी n की वैल्यू आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है। जब भी n की वैल्यू आपको प्रॉपर नहीं मिले तभी समझ जाने का कि ये जो टर्म दिया है वो नहीं होगा, ओके गेटिंग। चलो 10 नंबर, द 70th टर्म ऑफ AP इज एक्साइड इन द 10th टर्म बाय 7, यानी कि 70वां टर्म 17 टर्म वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17th वाला टर्म तो 7 ज्यादा है, तो 10th वाले टर्म में मैंने 7 ऐड कर दिए, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ओके। तो चलो 17 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 16D, A प्लस 9D इज इक्वल टू प्लस 7, A कट हो गए, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू 1, तो वही हमें तो फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ था, द 17th टर्म ऑफ AP, यानी कि 17th टर्म इज एक्साइड, यानी कि ज्यादा है, इन 10th टर्म, 10th वाले टर्म से कितना, 7, तो ये तो 7 ज्यादा ही है, तो 10th वाले टर्म में मैंने 7 ऐड कर दिया, दोनों का इक्वेशन और D फाइंड कर दिया, वही आपको फाइंड करना था, ओके। देख लीजिए आपका वीडियो लेक्चर रेडी है।